बैठक को तत्काल स्थगित इसलिए किया गया है कि माननीय नगर आयुक्त यहाँ उपस्थित नहीं है और उनके जगह पर जिनको भी वो चार्ज देके गए हैं बैठक लेने के लिए, तो एक्ट में, नगर निगम के एक्ट में लिखा हुआ है कि उनकी अनुपस्थिति के बाद किसी भी पदाधिकारी को बैठक में शामिल करने के लिए नामित करने का अधिकार महापौर को है, जो महापौर के द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए महापौर ने इस बैठक को स्थगित करके इस बैठक को तीन चार दिन बढ़ा दिए हैं और बहुत सा महत्वपूर्ण विषय है, विकास के मुद्दा पर बातें करनी है, जो जल जमाव से लेकर के 7 निश्चय, जल नल योजना और भी जल मीनार का योजना या जल जीवन हरियाली योजना, बहुत सा योजना महत्वपूर्ण योजना है जिस पर अभी तक बहुत सा केस में पिछले बैठक का अनुपालन तक अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। तो ये सारी जवाब देने का काम तो नगर आयुक्त ठीक करेंगे, बताएंगे। बैठक स्थगित होने से आपके समिति के सदस्य एक आरोप लगा रहे हैं कि बैठक नहीं, देखिए, उनको कोई चीज़ जानकारी नहीं है कि पिछला बैठक का प्रोसीडिंग क्या हुआ, उसका अनुपालन हुआ कि नहीं, या इस बैठक में क्या एजेंडा है। हमको लगता है कि सही से हम लोग गार्जियन हैं, हम लोग उनके विरोध में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको जानकारी का अभाव है, सब बोल रहे हैं। तो विरोध में बोल रहे हैं ना, तो जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है। उन्होंने इसको कहा कि विकास का काम, विकास अगर नहीं चाहते महापौर तो बैठक कैसे बुलाते? बैठक तो महापौर बुलाए है, विकास की चिंता महापौर को है, तब ये नहीं बैठक बुला है। बैठक तो दूसरा नेता है, उनको जानकारी नहीं होना है। तो जानकारी नहीं होना कि आप देख रहे हैं कि बीच बीच में उनका स्वास्थ्य के कारण बीच बीच में मीटिंग में भी नहीं आ पाते हैं, और मीटिंग में नहीं आ पाते जिनके कारण उनको जानकारी नहीं होती है, थोड़ा व्यस्त रहते हैं स्वास्थ्य के कारण। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि उनकी मंशा दूसरी है, मंशा उनको जानकारी के अभाव में वो ऐसा बोल रहे हैं, और कोई विशेष बात नहीं है, न कोई झगड़ा है, न कोई लड़ाई है। 3 दिन के बाद जो मीटिंग रखी गई है उस मीटिंग में सब क्लियर हो जाएगा। विकास के मुद्दा के साथ हम लोग सारा स्टैंडिंग हम लोग चाहते हैं कि मुझे सदस्य विरोध कर रहे हैं क्या? कोई सदस्य, सारा सदस्य महापौर के इस फैसले के साथ है। हम लोग मान सम्मान देते हैं उनको, उनके खिलाफ हम लोग नहीं कुछ बोल रहे हैं, उनको जानकारी अभाव उन्होंने ऐसा कदम उठाया। जानकारी के अभाव में नंदुबाबू विरोध। हाँ, मुजफ्फरपुर नगर निगम के कार्य प्रणाली के विषय में बात करने के लिए, अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, महामारी चल रही है कोरोना के, उस बीच में, और अभी बरसात का महीना भी चल रहा है। शहर में भारी जल जमाव की समस्या है, पेयजल की समस्या है, और 7 निश्चय पर बहुत सारा काम होना बाकी है। लेकिन आज बहुत ही दुखद बात है कि आज 31 तारीख को बहुत दिनों के बाद अस्थाई समिति की बैठक रखी गई थी, लेकिन उसको माननीय महापौर ने स्थगित कर दिया, इस कारण से कि नगर आयुक्त छुट्टी पर चले गए हैं। और ये कि भाई ये भी आरोप लगाया गया है कि नगर आयुक्त शहर में है लेकिन छुट्टी पर चले गए हैं मीटिंग को अवॉइड करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नगर आयुक्त छुट्टी पर हैं तो भी बैठक हो सकती थी। और अभी इतना महत्वपूर्ण नगर निगम में समस्याएं हैं, जल जमाव की भारी संकट है, कोरोना काल चल रहा है, इन सब पर काम करना है। ऐसे स्थिति में माननीय महापौर द्वारा बैठक स्थगित करना काफ़ी अनुचित लग रहा है। और इससे ये ऐसे नगर आयुक्त हैं जो इतना समय दे करके, और इनके अधीन जितने भी पदाधिकारी और स्टाफ हैं वो सारे लोग मिल करके जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए 24 घंटे सड़क पर रह रहे हैं। और वैसे नगर आयुक्त के विरोध में कि वो अनुपस्थित हैं और इस कारण मीटिंग बैठक स्थगित करना, ये मुजफ्फरपुर के नगर के विकास में बहुत बड़ा बाधक है। और बराबर ये आज ही नहीं, ये कई बार ऐसा हो गया कि मेयर अपने अधिकार के लिए ये जो है बराबर बैठक में अधिकार और कर्तव्य के लड़ते हैं, जबकि उनको
मुजफ्फरपुर के शहर के नागरिकों की चिंता, उनकी समस्याओं की चिंता करनी चाहिए। वो चिंता नहीं करके सिर्फ अपने अधिकार के लड़ते हैं। अभी ये उनका कई लेटर हमने देखा है, नगर आयुक्त ने कुछ पदाधिकारियों का, कुछ अधीनस्थ कर्मचारियों का ट्रांसफ़र किया था, उस पर भी महापौर जी का विरोध था कि बिना हमसे पूछे हुए उन्होंने वो जो ट्रांसफ़र हुआ था उसको उन्होंने स्थगित करने का आदेश निकाला, जिसको नगर आयुक्त ने कहा कि नहीं साहब, ये हमारे क्षेत्राधिकार की बात है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बार बार जो है बैठक, सशक्त स्थायी समिति की बैठक को स्थगित कर देना, ये हमारे विचार से अनुचित है।